नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको देश विदेश की प्रमुख घटनाओं की 50 खबरें फटाफट के अंदाज में लेकर हाजिर हुआ हूं, लेकिन उससे पहले आप चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं पहली खबर। लखनऊ में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया, जिससे राज्य में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है। यह मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगा। उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति ने चिकित्सा क्षेत्र में हो रही प्रगति और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। छठ पूजा पर अवकाश की घोषणा। छठ महापर्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार 27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस घोषणा से राज्य के लाखों लोगों को राहत मिली है, जो इस पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, ताकि श्रद्धालु पूजा की तैयारियों और अनुष्ठानों में भाग ले सकें। मेरठ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई। मेरठ में अवैध रूप से बने 22 दुकानों के एक कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया गया, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई अधिकारियों द्वारा अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। कई महिला व्यापारी कार्रवाई के दौरान रोती हुई नजर आईं और अधिकारियों से दया की गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन ने अपना अभियान जारी रखा। राज्य में मौसम का बदलता मिजाज। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। दिन में हल्की गर्मी बनी हुई है, जबकि सुबह और रात के समय तापमान में गिरावट आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ेगा। वायु प्रदूषण का स्तर भी दिल्ली एनसीआर से सटे जिलों में चिंताजनक बना हुआ है, जिसे लेकर प्रशासन सतर्क है। अयोध्या में विकास परियोजनाओं का निरीक्षण। अयोध्या में निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं का वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान राम मंदिर परिसर, सरयू घाटों और अन्य पर्यटन स्थलों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए। यह निरीक्षण आगामी त्योहारों और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए किया गया, ताकि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। प्रयागराज में गंगा सफाई अभियान की शुरुआत। प्रयागराज में गंगा नदी की सफाई के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसमें स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठनों और आम जनता को शामिल किया गया है। अभियान का उद्देश्य छठ पूजा और आगामी कुंभ जैसे आयोजनों से पहले नदी को स्वच्छ बनाना है। प्रशासन ने लोगों से नदी में पूजा सामग्री और कचरा न डालने की अपील की है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार और ट्रक की टक्कर में कई लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और यातायात को बहाल किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और प्रथम दृष्टया लापरवाही को कारण माना जा रहा है। वाराणसी में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन। वाराणसी में छठ पूजा के अवसर पर एक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें लोकगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक भाग ले रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य छठ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा को इससे परिचित कराना है। कानपुर में वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर। कानपुर शहर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिवाली के बाद से ही शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने की घोषणा की है। सपा बसपा में राजनीतिक बयानबाजी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सपा और बहुजन समाज पार्टी बसपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती और सपा के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। यह बयानबाजी आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल को गरमा रही है। दोनों दल एक दूसरे की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश। दिल्ली सरकार ने छठ महापर्व के लिए 27 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह फैसला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। वायु प्रदूषण को लेकर चिंता। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है।
दिवाली के बाद से ही शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI खराब से बहुत खराब श्रेणी में है। सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप लागू किया है। भाजपा और आप के बीच आरोप प्रत्यारोप। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और आम आदमी पार्टी आप के बीच छठ पूजा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा ने आप सरकार पर छठ के आयोजन में लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि आपने भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया।